नमस्कार, स्वागत। छोटी सी सूचना है। आँख खुल नहीं रही है लेकिन सूचना ज़रूरी है तो उसको थोड़ा पूरा देख लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। 4 जनवरी का नोटिफ़िकेशन है और 6 जनवरी यानी कि आज आपकी होनी है एक प्रवेश परीक्षा पीएचडी के लिए। यूनिवर्सिटी का नाम है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जो कि कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में स्थित है, उसको लेकर ही है अपडेट, ठीक है? कुछ ज़्यादा भयंकर अपडेट या बुरा अपडेट नहीं है बल्कि सूचना ही है, बल्कि उन सवालों के जवाब हैं जैसे कि कुछ लोगों का एडमिट कार्ड आया था और एडमिट कार्ड ऐसे बच्चों का आया था जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे। उसको लेकर यूनिवर्सिटी को शिकायत भी गई और बच्चों के फ़ोन कॉल भी गए। तो उसी को लेकर यूनिवर्सिटी ने एक रिमाइंडर डाला है कि जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं और उनका एडमिट कार्ड यदि आ गया है तो क्या करें। और जो बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं थे लेकिन उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है तब क्या करेंगे। दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान से उसको समझिएगा। ये समझ में ना आई हो तो वीडियो को पीछे फॉरवर्ड करके ध्यान से दोबारा सुन लीजिएगा। मैं वर्ड टू वर्ड यानी कि शब्द साहब पढ़ देता हूँ नोटिफिकेशन में लिखा क्या है। और फिर से मैं बताता हूँ एक बार, पीएचडी प्रवेश परीक्षा होने वाली है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की 6 जनवरी यानी कि आज सुबह। ठीक है, आप सभी जानते हैं उसका समय और किस सब्जेक्ट की कब है ये भी जानते हैं। वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बात आई है नोटिफिकेशन में उसको ध्यान से सुन लीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ। समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है यानी कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 6 जनवरी 2022 को 2 सत्रों में आयोजित होने वाली शोध पात्रता परीक्षा 2021 के प्रवेश वेब पत्र पर, इनकी जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। आगे जो बात कही गई है वह है महत्वपूर्ण, 3 लाइनों की बातचीत है, 30 सेकंड लगेंगे बस समझने में आपको। शोध विवरणिका में वर्णित 3 श्रेणियों को छोड़कर, 3 श्रेणियां कौन सी हैं उसके लिए आपको देखना होगा प्रोस्पेक्टर। 9 पेज का प्रोस्पेक्टर है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले या एग्जाम से आने के बाद। शोध विवरणिका में वर्णित 3 श्रेणियों को छोड़कर जिन्हें शोध पात्रता की लिखित परीक्षा से छूट दी गई है सभी को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना है। यानी कि उन 3 श्रेणियों को छोड़ देंगे, उसके अलावा यदि कोई भी आपकी कैटेगरी है तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी, मैंडेटरी है, याद रखिएगा। यदि इनमें से यानी कि उपरोक्त में से छूट प्राप्त श्रेणी के अतिरिक्त किसी का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा हो, मेन बात। यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं हैं और आपको एग्जाम देना है लेकिन आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है, आपको विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर 638890, नंबर मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जरूरी है और नोटिफिकेशन में भी लिखा है, इसीलिए 6388907626, इस नंबर को नोट कर लीजिए। 6388907626। और इसके अलावा 26 की जगह 27 भी लगा सकते हैं, 2 अलग अलग नंबर है। इन नंबर्स पर आप अभी फोन करके पता करिए एडमिट कार्ड को लेकर कि हम एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है लेकिन हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। यदि यह फोन का जवाब नहीं देते हैं तो आप यूनिवर्सिटी की जो ईमेल आईडी है उस पर भी ईमेल कर सकते हैं। एक बात जो विशेष रूप से कही गई है कि यदि किसी ने त्रुटिवश, यदि किसी ने गलती से छूट प्राप्त की श्रेणी में आवेदन कर दिया है, मान लीजिए आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है लेकिन आपने अप्लाई करते वक्त फॉर्म में एक ऑप्शन होता है एग्जाम्प्टेड का, आपने उसको यस कर दिया है। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपको बाद में मालूम चला कि आप जेआरएफ कैटेगरी में नहीं है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जेआरएफ के ऑप्शन को यस कर दिया। यदि आपने जेआरएफ के ऑप्शन को यस कर दिया होगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, लेकिन एकेडमिक डॉक्यूमेंट में ये आप भी जानते हैं कि गलती से आपने जेआरएफ को क्लिक कर दिया है, तब उस कंडीशन में आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी और प्रवेश परीक्षा देने के लिए आपको चाहिए एडमिट कार्ड। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गलती से छूट प्राप्त की श्रेणी में आवेदन कर दिया है तो तुरंत ठीक कराकर परीक्षा में सम्मिलित हों, अन्यथा स्थिति में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त यदि गलती से एग्जाम्शन वाले ऑप्शन को ओके या यस कर दिया है और जब छानबीन में आपको ये पाया जाता है विश्वविद्यालय को कि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है, उस कंडीशन में आपका परीक्षा फॉर्म आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सोच रहा था नोटिफिकेशन पे बातचीत ना करूं लेकिन उन सवालों का ध्यान आ गया जो कमेंट बॉक्स में आए थे कि सर हमारा एडमिट कार्ड आ गया है लेकिन हम एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं।
यदि आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी में हैं और आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आप एग्जाम दें या ना दें, ये आपका डिसीजन है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी में हैं और एडमिट कार्ड आ गया है तो एग्जाम देना नहीं देना आपके हाथ में। लेकिन आप यदि एग्जामिनेटेड कैटेगरी में नहीं है और फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तब आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट और फोन नंबर जो मैंने आपको बताया है 6388907626 लास्ट में 7626 या फिर 27 पे अभी कॉल करिए और बात कीजिए, अपनी समस्या बताइए, तो आपको ई एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा या फिर जो एग्जामिनेशन सेंटर से बात होती है उसको देकर फुलफिल करिएगा और इस नोटिफिकेशन को शेयर कर दीजिएगा। यही थी छोटी सी अपडेट और सभी को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जाम देने के बाद कोशिश करिएगा आज रात के लाइव में अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। एग्जाम सेंटर पर क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इतने महीनों के बाद जो परीक्षाएं आपने दी ऑफलाइन माध्यम से, क्या आपने सीखा समझा, कैसी तैयारी थी, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, पेपर 1 का पेपर 2 का। तो ये सारी बातें आप आज रात के लाइव में जरूर शेयर कीजिएगा, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है, ताकि आने वाले बच्चों के लिए कुछ हेल्पलाइन हो सके, क्योंकि आपके अनुभव ही आने वाले बच्चों की समस्याओं का समाधान भी हो सकते हैं। तो आपने सूचना को देखा और अब वीडियो अपलोड करने के बाद थोड़ा सा मैं सो सकता हूँ, 11 बजे उठूंगा, तब आपसे दूसरी वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।